झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। हमने पैसों की खातिर कई सगों को एक दूसरे के खिलाफ होते देखा है। सही बात है, और वैसे भी कारोबार में शराकतदारी अपनों के साथ हो तो ज्यादा अच्छा होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अली को गैर है? ये मेरा अली का निकाहनामा है। तुम इसे मेरे पास क्यों लेकर आई हो? क्योंकि इस वक्त वो तुम्हारा शौहर है, और जिस तरह वो तुम्हें लूट रहा है ना, मुझे लूट चुका है। अपनी बर्बाद हुई भी जिंदगी तो मुझे वापस मिल नहीं सकती है। मैं सिर्फ अपने पैसे लेने आई हूँ। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। हेलो। हेलो, आप कहाँ हैं? मैं ड्राइव कर रहा था। क्या हुआ, खैरियत? नहीं, आपके कोई मेहमान आए हैं। मेरे मेहमान कौन? नाम तो नहीं बताया। अजीब बात कर रही हो यार, वो मेरे घर बैठ के चले गए, नाम नहीं बताया। थे कौन? वही लड़की है। क्या? कौन लड़की? वही जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। चलो सही, मैं आ रहा हूँ। रिमा, कहाँ जा रही हो? अहमद भाई के पास जा रही हूँ। तुम उन्हें सब कुछ बता दोगी? मुझे लगता है भाभी, मुझे उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि शायद मुझे जो नजर नहीं आ रहा वो उन्हें ही आ जाए। तुम्हारी मर्जी है, लेकिन देख लो, बात अगर ज्यादा बढ़ गई तो हर तरह नुकसान तुम्हारा ही है। क्या फर्क पड़ता है, जहाँ इतने नुकसान हो गए वहां एक और सही। भाभी बस मेरा एक काम करना, अली को मत बताना कि मैं कहाँ गई हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत, यहाँ क्यों आ गई? कुछ बात करनी थी आपसे। फोन कर लिया होता। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, 2 मिनट दे देते हैं? ठीक है माजिद, दुकान देख, मैं आता हूँ। जैसी थी मैं वैसी हूँ मैं, ऐसी ही रहूंगी। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। जैसी थी मैं वैसी हूँ मैं, ऐसी ही रहूंगी। झूठी थी मैं झूठी हूँ मैं, झूठी ही रहूंगी। जिंदगी को गले से लगाना तो है, आना तो है। भाई अब मुझे क्या करना चाहिए? फैसला तो तुम्हें ही करना, लेकिन मेरा ख्याल है कि समन का मशवरा भी ठीक। मैं भी यही कहूँगा, वो खुद तुम पर पूरे का पूरा खुलेगा, तो जरा ढील दो, लेकिन खुदारा हंगामा मत खड़ा करना, खास तौर पे इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो अब मैं करूंगा, मना किया था ना, मेरे घर नहीं जाना। क्या करने गई थी वहाँ? शट अप! चौकीदार! चौकीदार! पकड़ो इसे! की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ शोर करने की जरूरत नहीं है, तमाशा हो जाएगा यहाँ पे। चौकीदार पकड़ो इसे! सारा, मैं कह रहा हूँ पकड़ो इसे और पुलिस को बुलाओ। क्या कर रही हो? मुझसे हमला किया है इसने। ज़ारा, इस सब की जरूरत नहीं है। ले जाओ इसे, मैं पुलिस को फोन करती हूँ अभी।
अली, खैर तो है? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, तेज चलने वाले कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाते हैं। निर्मा अपने कमरे में? हाँ वही होगी। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं, तभी तो अपने पैरों पे खड़ा हूं। शुक्रिया। अली, ये कैसे हुआ? इतनी चोट? क्या हुआ? सच बोलने की सजा मिली है। क्या मतलब? किसी ने मारा? कहीं एक्सीडेंट हुआ? क्या हुआ? क्या? ज़ारा से मिलने गया था, उसी ने पिटवाया। लेकिन उससे क्यों मिलने गए थे आप? क्योंकि वो भी हमारे घर तक आ गई थी। आपने तो कहा था कि आपको उसके घर का ही नहीं पता। जैसे उसने हमारे घर का पता करवाया, वैसे मैंने भी करवा लिया। क्या हुआ ये? अरे अहमद भाई कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ठीक तो हो तुम? बस हड्डियां बच गई, बाकी सब ठीक है। ओहो, तो कॉल कर लेते हमें, हम आ जाते मदद को। कॉल वो करते हैं जो खुद चल के घर तक नहीं आ सकते। चलो ठीक है, आराम करो, मैं हल्दी वाला दूध भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बाजी, अरे तो खासे जख्मी हो, क्या हुआ? अंकल एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया बस। बाजी आप आराम करते ना, आप क्या यहाँ पर आ गए? अरे भाई इतने जख्मी हो, इतनी चोटें लगी हैं? लगता है अंकल ने मेरे अंदर के जख्म देख लिए, ऊपर से तो सिर्फ खराशियां अंकल, ठीक हो जाएंगी। अल्लाह खैर रखे बेटा, कोई सदका वदका दो। हाँ जी अंकल, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इस वक्त आप लोगों के साथ हूँ। सब लोग आसपास हों तो कितना आसान लगता है। अरे बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है। हाँ, सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम खुद भी अपना ख्याल रखो और आराम करो, और कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ बेटा, जरा ख्याल रखो। चलो बेटा। साजिश करूं, झूठ कहूं, साजिश करूं, झूठ कहूं, क्या क्या करूं, क्या ना करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना। हम बाजार में बैठते हैं, रोज 100 तरह के लोगों से मिलते हैं। इंसान की बड़ी पहचान है हमें। मेरा ख्याल है तुम दोनों का एक दूसरे पर एतबार अभी कच्चा है। तुम अपना बैंक अकाउंट सारा खाली कर चुकी हो, अभी उस पर शक खत्म भी नहीं हुआ, और इस किस्म के आदमी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। सूफिया ने खुद कुरान उठाकर मेरे सामने कसम खाई थी कि उस लड़की से उसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरा अली का निकाहनामा है। इस वक्त वो तुम्हारा शौहर है, और जिस तरह वो तुम्हें लूट रहा है ना, मुझे लूट चुका है। तुमसे भी उसने वही बात की थी, कारोबार वगैरह की। उसने तुम्हें भी ये कहा है, यही तो उसका तरीका है। डूब ही रहा है मुझसे मेरा साहिल, कहीं दूर
क्या हुआ है नरमा? यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। ये एक्सीडेंट हुआ था या कोई और कहानी? उस लड़की के घर वालों ने मारा है। क्या? कौन लड़की? वो जो उस दिन आई थी। तो लड़ाई क्यों हुई, बताया नहीं उसने? बस आप ठीक कह रहे थे भाई, वक्त देना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएगी वो बात जो है। काम करो निर्मा, तुम उसके साथ बाहर मत निकलो। भाई अब क्या डरना, तो मेरी जिंदगी दांव पर लग गई है, क्या करेंगे डर के? डरना पड़ता है निर्मा, ये मुआशरा जहां हर कोई दूसरे की गलती करने का इंतजार कर रहा है, थोड़ा सा खौफ खा लें तो कोई बुरा नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा बात कर रही हैं? जी, आप कौन? मैं निर्मा अली की बीवी। ओह, क्या हुआ, तुम्हें भी पता चल गया? मुझे तुमसे मिलना है, बात करनी। क्यों, अपने हस्बैंड का बदला लेने? नहीं, अपने लिए। ओके, ये तुम्हारा नंबर है? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें खुद कॉल करके बताऊंगी, बट आई होप तुम और तुम्हारा साजिशी शौहर मिलके मुझे ट्रैप ना कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बात करनी है। और अगर ऐसा है भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मौजूदा और मेरा साबका शौहर मुझे जिंदगी के सामने खड़ा कर चुका है। ओके, आई सी यू। अरे तुम अकेली आई हो? मुझे लगा किसी के साथ आओगी अपने शौहर की चोटों का बदला लेने। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने के लिए आई हूँ, क्या वाकई अली ने तुमसे निकाह किया था? औरत कितनी बेवकूफ होती है ना। तुम्हें अभी भी शक है? हाँ, क्योंकि मेरे बाकी सारे यकीन झूठे पड़ जाएंगे इसकी वजह से। ऐसे यकीन का क्या फायदा जो तुम्हें कहीं का ना छोड़े। तुम अली से पहली बार कहाँ मिली थी? ये सब फजूल बातें हैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें अभी भी शक है?
हाँ, क्योंकि जो निकाहनामा तुमने मुझे दिखाया था ना, उस पे अली के साइन मुख्तलिफ हैं मेरे निकाहनामा से। तो हो सकता है कि तुम्हारा वाला जाली हो। हर फ्रॉडिया इतनी एहतियात तो करता ही है, और वैसे भी रिश्ते कागजों से ना बनते हैं ना बसते हैं। तुम्हें पता है, अली हमेशा तुम्हारी जैसी लड़कियों को ही पसंद करता है, जिनके पास बहुत सारे पैसे हों, उनके पैसे लूटता है। और फिर वैसे बताओ, कितने पैसे ले लिए तुम्हारे अब तक? तुम्हारी खामोशी कह रही है कि तुम खाली हो चुकी हो। कितना अरसा रही तुम्हारी शादी? जब तक उसने मुझे पूरी तरह से लूट ना लिया हो तब तक। हो सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो। देखो, अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम लोग को अलग करने नहीं आई हुई हूं यहाँ। मैं सिर्फ अपने पैसे वापस चाहती हूँ। तो क्या वो तुम्हें पैसे दे रहा है? हाँ, दे रहा है, किस्तों में। तुम ही से लेके दे रहा होगा शायद। देखो, जिंदगी अकेले गुजारना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी धोखे के साथ मुसलसल रहना जरूर गुनाह है। कुछ और पूछना है मुझसे? अगर कभी मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ी तो तुम साथ दोगी? अपनी मदद खुद करना सीखो निर्मा, क्योंकि इस माशरे से मदद मांगोगी तो उसकी एक कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन I'll help you. देख यार, शक का फायदा देना चाहती है तो दे दे, लेकिन नुकसान तेरा अपना ही है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग सुन हो गया। मुझे नहीं पता एतबार टूटने के बाद बंदा कैसे भरोसा करता है। तो बस तू अपना पैसा निकलवा और तलाक दे दे अली को। तुमने कितनी आसानी से कह दिया तलाक दे दे। तुझे पता है उसके बाद मेरे साथ क्या होगा? मुझे तो बहुत अच्छे से पता, तुझे नहीं पता। बस उसके बाद आराम से अकेले रहना, चिल करना, सुकून करना। कोई और मिले तो फंसा लेना। समीना, शादी कोई खेल नहीं होता है। एक कर लो, नहीं पसंद आ रही दूसरी कर लो, दूसरी भी नहीं समझ आ रही तो तीसरी कर लो, और फिर करते ही रहो। मेरी जान, शादी खेल ही है, खेल ही है शादी। हाँ, कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो एक ही को लेकर रोती रहती हैं, कॉम्प्रोमाइज करती रहती हैं। तुझे ऐसा करना है तो कर ले। मेरे घर वाले वैसे ही मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी भी तो दूसरी है, तुम भी तो तलाक याफ्ता हो, उसकी है तो क्या मसला है, तमा तो छो। अगर सिर्फ दूसरी शादी की बात होती ना तो समझ आता, लेकिन इतने सारे झूठ बोले हैं उसने तुझसे, इतनी सारी मकारियां की हैं। देख निर्मा, जिंदगी तेरी अपनी है, जो करना है, जो फैसला लेना है तो खुद ले। बस मैं ये नहीं चाहती कि तू किसी से धोखा खाए। तुम्हें अब भी उस लड़की के पीछे छुपी हुई साजिशें नजर नहीं आ रही? साजिशें नहीं है, मेरे पास सबूत है, निकाहनामा है मेरे पास, आपका और ज़ारा का। तुमने हमारी बहन को तो बेवकूफ बना लिया, लेकिन हमें नहीं बना सकते। अगर हमारी बहन को कोई भी नुकसान पहुंचाना तो अच्छा नहीं होगा। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अहमद भाई, आप मुझे ये तो बता दें कि निर्मा है कहाँ? तुम्हारे माँ बाप के घर गई।
कहाँ गई थी तुम? मुझसे अपनी पहली बीवी वाली बात क्यों छुपाई थी? हद है यार, तुम्हें अब भी उस लड़की के पीछे छुपी हुई साजिशें नजर नहीं आ रही? साजिशें नहीं है, मेरे पास सबूत है, निकाह नामा है मेरे पास आपका और जारा का। तुम जारा से मिलके आ रही हो? हाँ, क्योंकि मुझसे और मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप मुझसे मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अभी उठो, चलो मेरे साथ जारा के पास, जो कुछ पूछना है एक ही बार पूछ लो, वरना मैं उसको यहाँ ले आऊंगा। करने की जरूरत नहीं है अली, घर है ये मेरा, और मुझसे जो भी पैसे लिए ना प्लॉट के नाम पे, वो मुझे अभी के अभी वापस करते हैं। ना मुझे प्लॉट चाहिए, ना मुझे घर चाहिए। अरे क्या बात कर रही हो यार, वो पैसे तो मैंने दे दिए हैं। हाशिम साहब को दिए ना, चेक दिया होगा, वापसी में रसीद भी मिली होगी, रसीद दिखा दी। हाशिम साहब वही सब कुछ दिखाने के लिए आए थे, और कल मैं उन्हें फिर बुला लूंगा। तुम्हारा असल मसला शक है, उसको ठीक तुम ही कर सकती हो। शक ना, शक है, ठीक है, फिर ये भी बोले, ये भी शक है ना? ये साइन मेरे नहीं है। मुझे पता था यही बोलेंगे आप। तो क्या बोलूं? ये नकली है, जाली पेपर्स हैं। तो फिर पैसे क्यों दे रहे हैं आप उसे? यार मैं कारोबारी आदमी हूं, 100 लोगों से मिलना होता है, पेमेंट्स करनी होती हैं। कौन सा कारोबार? उन्होंने तो निकाल दिया आपको। वापसी में होती हुई आई थी मैं आपके शोरूम से। निर्मा, तुम मेरी बीवी और मुझे ही बदनाम कर रही हो। वो लोग मेरे पार्टनर्स थे, उन्होंने मुझसे धोखा किया और मुझ पे इल्जाम लगा दिया। अली, मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, बस मेरे दिल में धरार पड़ चुकी है। निर्मा, ये पेपर्स जाली हैं, सब धोखेबाजी है। तुम इन चीजों पे यकीन करके हमारी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। मैं अपना पासपोर्ट बनवा रही हूँ, हम दोनों साथ चलेंगे आपके मामा पापा से मिलने के लिए। मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा यार। 10-20 हज़ार की बात होती तो मैं कर देता, एक साथ 3 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊं? और मसला क्या है? मुझे निकलना है यार यहाँ से। मतलब हमेशा के लिए? मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा। निर्मा जारा से मिल लिया, मुझे लग रहा है वो दोनों मिलके मुझे ट्रैप कर रही हैं। अब ये तो मत कहो, ट्रैप तुमने किया है उनको, एटलीस्ट मेरे से तो सच बोल। यार जो भी है बात खुल रही है, मैं अगर यहाँ रुका ना तो पकड़ा जाऊंगा। क्यों? निर्मा अपने हिस्से के पैसे नहीं दे रही क्या? औरत को अगर एक बार शक हो जाए ना तो वो अपने आप पे भी यकीन नहीं करती। इसको शक नहीं कहते भाई, उनके पास सबूत है, और अगर कोई मेरे पास आया ना तो मैं सब कुछ सच से बता दूंगा। यार तू तो ऐसी बातें मत कर। सीधी बात है भाई, सबको अपनी जान बहुत अजीज होती है। मेरी बात मान तो किसी और शहर शिफ्ट हो जा, वहीं पे कोई पार्टी ढूंढ और सेटल हो जा। मैं पैसे लेने आया था, मशवरा नहीं।
बना घर मेरा डूब ही रहा है, मुझसे मेरा साहिल कहीं दूर ही रहा है। रेत से बना घर मेरा डूब ही रहा है, मुझसे मेरा साहिल कहीं दूर ही रहा है। दूर जाके इसे पास लाना तो है, लाना तो है। साजिश करूं झूठ कहूं, साजिश करूं झूठ कहूं, क्या क्या करूं क्या ना करूं। जैसी थी मैं वैसी हूँ मैं, ऐसी ही रहूंगी। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। जैसी थी मैं वैसी हूँ मैं, ऐसी ही रहूंगी। झूठी थी मैं झूठी हूँ मैं, झूठी ही रहूंगी। जिंदगी को गले से लगाना तो है, पाना तो है। साजिश करूं झूठ कहूं, साजिश करूं झूठ कहूं, क्या क्या करूं क्या ना करूं। दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। क्या क्या करूं क्या ना करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। हम तुमसे बात करने आए हैं निर्मा। निर्मा, मैं चुप हूं लेकिन सब देख रहा हूं। अब वक्त आ गया कि तुम फैसला ले लो। तुम्हारे पास आखिरी फैसला ही क्यों होता है सिर्फ? देखो निर्मा, अब हमें कोई शक नहीं रहा कि अली तुम्हें धोखा दे रहा है। दुकान पे आया था, वो पैसे मांग रहा था। दिए तो नहीं आप लोगों ने? नहीं, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि अब उसे यहां नहीं रहना चाहिए। और वो तुम्हारे हिस्से के पैसों की भी बात कर रहा था। कितने मांग रहा था? 5 लाख कह रहा था, 2 दिन के लिए चाहिए। निर्मा, बेशक तुम उसके निकाह में हो, मगर हम उसे अपने घर में नहीं रख सकते मजीद। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। देखो, अब जो भी करना है तुम्हें, इस घर से बाहर करो। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं क्या? तुम्हें नहीं, उसे निकाल रहे हैं। लेकिन माजिद, मैं भी तो उसी के साथ होती हूँ ना। अगर वो घर से निकलेगा तो मुझे भी जाना पड़ेगा। देखो, यही समझाने हम आए हैं तुम्हें। कॉल करो उसे और उसे बताओ कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा और उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। उसे इस घर में पनाह मिली हुई है, इसलिए तुम पे खुल के जाहिर नहीं हो रहा। वो अगर वो यहाँ आ गया तो? उसे हम संभाल लेंगे। निर्मा, ये शरीफों का घर है और यहाँ पे एक शख्स मौत के मुंह में खड़ा है जो हमारा बाप है। और देखो, अगर तुम्हारा घर टूट भी गया तो हम ये बात अब्बा को नहीं बताएंगे। निर्मा, अगर तुम चाहती हो ये बात सच हो जाए तो एक आध दिन के लिए समीना के घर चली जाओ। कल तक वापस आ जाना, लेकिन अकेले। तुम बेशक ऐसे शख्स को अपने साथ रखना चाहती हो, अपनी जिंदगी में तो रख लो, लेकिन अपने घर में नहीं रखेंगे हम उसे। माजिद,
देखो इरवा, अगर तुम्हें अब भी ये लगता है कि हम गलत हैं तो बेशक अपने लिए जो फैसला करो। तुम अली के साथ रहना चाहती हो तो रह लो, वैसे भी शादी तो तुमने अपनी मर्जी से ही की है। चलो माजिद। हेलो, हाँ यार तू घर पर है? यार मैंने तेरे पास आना है एक दो, मैं आकर बताती हूँ ना, बस एक दो दिन तेरे पास रहना है। थोड़ी देर में निकल रही हूँ, बस पहुंच रही हूँ। ठीक है। कहाँ थे तुम? क्या हो गया माजिद? अहमद भाई, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निर्मा कहाँ है? तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे साथ होनी चाहिए थी ना। हम अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं, तुमने जो पैसे निर्मा से लिए थे 24 घंटे में उसे वापस कर दो। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब खैरियत तो है ना? देखो अली, अभी तुम हमारे मोहल्ले में खड़े हो और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहां से चले जाओ। बात करनी है ना तुम्हें हमसे, तो आ जाना हमारी दुकान पर। मुझे आप ये तो बताएं कि निर्मा है कहाँ? उसका फोन भी बंद जा रहा है। जा चुकी हो अपना सामान लेके यहाँ से, और वैसे भी हमारे यहाँ घर दामाद रखने की रिवायत है नहीं। और जहां तक रही बात वजह की ना, तो अगर 24 घंटे में पैसे मिले नहीं ना तो देखो अली, तुमने हमारी बहन को तो बेवकूफ बना लिया है, लेकिन हमें नहीं बना सकते। अगर हमारी बहन को कोई भी नुकसान पहुंचाना तो अच्छा नहीं होगा। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अहमद भाई, आप मुझे ये तो बता दें कि निर्मा है कहाँ? तुम्हारे माँ बाप के घर गई। हेलो। हेलो निर्मा, कहाँ हो तुम यार? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे ये सवाल? तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो आप मुझे लेने आएंगे, किसी होटल में चाय पिलाएंगे और फिर वापस छोड़ देंगे। निर्मा, ये अचानक सब लोग क्यों बदल गए? ये सब हो क्या रहा है? तुम फिर किसी की बातों में आ गई हो। अली, आप पहले मुझे बस इतना बता दें कि हमारा घर कहाँ है। कहाँ है हमारा घर? निर्मा, तुम अपने घर पे हो? मैं आया था वहां, मुझे तुम्हारे भाइयों ने बताया। उन्होंने सिर्फ आपको नहीं बल्कि मुझे भी घर से निकाल दिया है। अब हम कहाँ रहेंगे अली? आप मुझे अपने मम्मा पापा का नंबर दो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तुम समीना के घर हो? मैं जिसके भी घर हूँ, लेकिन मैं किसी अनजान के घर हूँ। और क्या आपको इस बात की अहमियत का अंदाजा है कि जब एक शादीशुदा लड़की अपना सामान उठा के रोडों पर घूम रही होती है तो लोग उसे क्या समझते हैं? निर्मा, मुझे तुमसे फोन पे बात नहीं करनी है। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं आया था तुम्हारे घर, माजिद ने मुझे धमकी तक दे दी यार।
अगर उन्हें पैसों का इशू है ना तो मैं हाशिम साहब को कल ले आऊंगा, उनसे वो अपने पैसे ले लें, मुझे अपने पैसों का कोई मसला नहीं। हेलो, तुम सुन रही हो ना? मैं सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं, अभी बहुत रात हो गई, मैं सुबह तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं अली, हम नहीं मिल रहे। निर्मा, अली पहले आप कोई घर ले हमारे लिए। मैं आपके साथ हमारे अपने घर में रहना चाहती हूँ, बेशक छोटा सा हो, और ये मुझे पता है कि आप कल सुबह फौरन नहीं ले सकेंगे, तो आप उधार लें, आप कुछ भी करें, आप पहले घर लें और फिर मुझसे बात कीजिएगा। आप लोग कब आए यहाँ? कल जो तुम्हारा मेरे पास नंबर था वो बंद था और अली फोन ही नहीं उठा रहा था। मैं तो इनसे यही कह रही थी कि निर्मा के घर चलते हैं, वहां जाके जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाना था। सब खैरियत है? अली कहाँ है? आप घर चले ना मेरे साथ। बेटे, क्या तुम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए? अगर हमें पता होता तो हम सीधा वहां आ जाते। और क्या, अली ने तो हमें अपने नए घर का एड्रेस ही नहीं दिया। मैं तो जब से आई हूँ परेशान हूँ। हमारा कोई घर नहीं है। क्या मतलब? तो तुम लोग कहाँ रह रहे हो? ये कोई जगह नहीं है बात करने की। अंकल जी, आंटी जी, आप चले ना मेरे साथ, हम घर चल के बातें करते हैं। बेटी तुम चलो, छोटी मोटी हम लोग शॉपिंग करके सीधा तुम्हारे पास आ रहे। नहीं ना, छोड़ें, अभी क्या खरीदारी, आप चले ना साथ। हमें थोड़ी सी देर हो जाएगी, हमें कुछ चीजें लेनी है। तुम चलो, अली को बता देना कि हम लोग आ गए हैं। वो ना हमारा फोन उठा रहा है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। वो ठीक तो है ना? जी जी ठीक है। और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ठीक नहीं है तुम बीच में। एनीवे, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम घर चलो और हम लोग आते हैं। जी अच्छा, बस जल्दी आ जाइएगा। शाबाश, तुम चलो, मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है बेटा? जी जी चलिए।